इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है, एक संख्या रेखा पर बिंदु P, Q, R, S, T, U, A और B इस प्रकार है कि TR बराबर RS बराबर SU, यानी कि ये संख्या रेखा में दी हुई है। इस संख्या रेखा पर TR बराबर है RS बराबर है SU, यानी कि ये तीनों भाग हैं वो आपस में बराबर है। आगे है तथा AP बराबर PQ बराबर QB है, यानी कि AP बराबर है PQ बराबर है QB, ये भी तीनों भाग आपस में बराबर हैं। ये प्रश्न में दिया हुआ है। आगे है P, Q, R और S से निरूपित परिमेय संख्याओं को लिखिए, यानी कि P, Q, R और S इन बिंदुओं से जो संख्या निरूपित होती है वो हमें दिखानी है। तो सबसे पहले देखें P। अब P कहाँ है? P है यहाँ पर, ये है P। अब P के लिए हम देखेंगे तो 0 से प्लस की तरफ है, यानी कि 1 और 2 तो पूरे हैं और 2 से 3 के बीच में 3 बराबर भाग है और यहाँ पहले भाग पर है P, तो यहाँ हो जाएगा 1/3, यानी कि ये हो जाएगा P के लिए 2 सही 1/3। तो यहाँ लिखें P के लिए परिमेय संख्या 2 तो पूरा है, 2 सही 1/3। इसे आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा में 2 प्लस 1 बट्टे में 3, यानी इन दोनों का गुणा करते हैं, ऊपर वाली संख्या जोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा 3 का गुणा 2 से, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 1 बट्टे में 3। आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा बट्टे में 3, यानी कि 7/3। P के लिए परिमेय संख्या क्या होगी? ये हो जाएगी 7/3। इसे हम ऐसे निशान लगाते हैं। ये हो गया हमारा P के लिए। अब हम देखेंगे Q कहाँ? ये है। Q के लिए परिमेय संख्या क्या होगी? Q के लिए 2 तो पूरा है, यहाँ होगा 1/3, ये होगा 2/3, यानी कि 2 सही 2/3 हो जाएगा Q के लिए। तो यहाँ लिखें Q के लिए परिमेय संख्या 2 पूरा है, यानी कि 2 सही 2/3 हो जाएगा। इसे आगे हल करेंगे तो इन दोनों का गुणा करेंगे, ऊपर वाली संख्या जोड़ते हैं, यानी कि हो जाएगा 3 गुणा 2 प्लस में 2 बट्टे में 3 ही रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा 3। आगे 3 का गुणा 2 से, तो 3 दूनी 6 प्लस में 2 बट्टे में 3। आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 2 8 हो जाएगा बट्टे में 3, यानी Q के लिए परिमेय संख्या क्या होगी? ये होगी 8/3। अब हमें निकालनी है R के लिए। तो R कहाँ पर है? ये है यहाँ R है 0 से माइनस की तरफ, यानी -1 तो पूरा है और यहाँ पर हो जाएगा 1/3 2/3, तो ये 1/3 हो जाएगा, यानी कि -1 सही 1/3। तो यहाँ लिखें R के लिए परिमेय संख्या -1 सही 1/3। इसे आगे हल करेंगे तो माइनस तो रहेगा आगे, ये है 3 गुणा में 1 प्लस में हो जाएगा 1/3। इसे आगे हल करेंगे तो माइनस आगे ये हो जाएगा 3 × 3, तो यहाँ करें 3 प्लस में 1/3 रहेगा। अब इसे हम जोड़ेंगे 3 और 1 4 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4/3 और ये माइनस चलता रहेगा, यानी कि माइनस के 4/3 हो जाएगा। ये हो जाएगी हमारी R के लिए परिमेय संख्या -4/3। अब हम देखेंगे S के लिए। तो S के लिए -1 तो पूरा है और यहाँ हो जाएगा इसकी 3 बराबर भाग है, तो दूसरे नंबर पर है यहाँ, यानी कि 2/3। -1 सही 2/3 हो जाएगा S के लिए। तो यहाँ लिखें S के लिए परिमेय संख्या -1 पूरा रहेगा, -1 सही, ऊपर कितना है? 2/3 है। अब इसे आगे हल करेंगे तो माइनस तो ये आगे रहेगा, 3 गुणा 1, यहाँ रखेंगे 3 गुणा 1 प्लस में रहेगा 2,
बट्टे में है 3, तो यहाँ कर देंगे 3। इसे आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस आगे रहेगा, ये होगा 3 एकम 3 प्लस के 2, बट्टे में 3 ही रहेगा। इसे और आगे हल करेंगे तो माइनस तो ये रहेगा, 3 और 2 5 हो जाएंगे, यानी कि 5 नीचे कितना है 3 है, तो ये रहेगा 3, यानी माइनस के 5/3। ये हो जाएगा हमारा एस के लिए, यानी एस पर परिमेय संख्या होगी माइनस के 5/3, यानी कि पी पर परिमेय संख्या होगी 7/3 और क्यू पर परिमेय संख्या होगी 8/3, आर पर परिमेय संख्या होगी -4/3 और एस पर परिमेय संख्या होगी -5/3। ये हो जाएंगे इसके उत्तर, यानी कि प्रश्न नंबर 5 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।